नमस्कार बच्चों, हमारा चैप्टर है राशियों की तुलना यानी कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज। पिछले भाग में हमने पढ़ा था अनुपात क्या होता है और तुलना प्रतिशत के उपयोग से भी की जा सकती है, उसकी हमने एक समस्या हल की थी। उसी तरह आज के इस भाग में हम एक और समस्या को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं समस्या क्या है। तो हम समस्या देखते हैं। किसी विद्यालय में कक्षा 7वीं के लिए पिकनिक की योजना बनाई जा रही है। विद्यार्थियों की कुल संख्या का 60% लड़कियां हैं और इनकी संख्या 18 है। पिकनिक का स्थान विद्यालय से 55 किलोमीटर की दूरी पर है और परिवहन कंपनी रुपये 12 प्रति किलोमीटर की दर से किराया लेती है। अल्पाहार यानी कि जलपान का कुल खर्चा रुपये 4280 होगा। तो हमें क्या पता करना है? सबसे पहला प्रश्न, कक्षा में लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात। तो पहला प्रश्न है कि लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से कक्षा में अनुपात क्या है, वो हम निकालेंगे। दूसरा भाग है, यदि 2 अध्यापक भी कक्षा के साथ पिकनिक पर जा रहे हैं तो प्रति व्यक्ति खर्च कितना होगा, वो पता करना है। तीसरा भाग है, यदि उनका पहला स्टॉप विद्यालय से 22 किलोमीटर की दूरी पर है तो वह कुल 55 किलोमीटर की दूरी का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत दूरी तय करना शेष है। तो चलिए इसका हल देखते हैं। सबसे पहले कक्षा में लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से हमने अनुपात निकालना है। आशिमा और जॉन, हमने 2 विद्यार्थियों के नाम मान लिए कि ये 2 विधियों का प्रयोग करेंगे। उन्हें लड़कों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या जानने की आवश्यकता थी। तो जैसे कि हमने लड़कों की संख्या निकालनी है और कुल विद्यार्थियों की संख्या जाननी है। तो सबसे पहले आशिमा ने जिस विधि का प्रयोग किया, मान लीजिए जो कुल विद्यार्थी हैं हमारे पास वो कितने हैं, x। अगर x कुल विद्यार्थी हैं तो 60% उनमें लड़कियां हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि उनकी गिनती कितनी है, बराबर 18। तो जब इसको हम हल करेंगे, 60% का मतलब प्रतिशत क्या होता है, बटा 100 करेंगे। 60 बटा 100 गुणा x बराबर 18। ठीक है। तो उसके बाद जब इसको हम वज्र गुणा से हमने x का मूल्य निकालना है, तो x को एक तरफ जब हम रखेंगे तो 100 इसके अंश में जाएगा और 60 इसके हर में जाएगा। ठीक है। अब जब इसको हम हल करेंगे, 60 को ये 0 कटा, 6 एकम 6 और 6 को 3 से गुणा करेंगे तो 18। तो हमारा उत्तर क्या आया, 30। तो इसलिए विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी हो गई, 30, जिसमें 18 लड़कियां हैं। तो अब जॉन ने एक एक विधि का उपयोग किया। किस तरह से? 100 विद्यार्थियों में से 60 लड़कियां हैं। हमने मान लिया कि अगर कुल 100 विद्यार्थी हैं तो उसमें लड़कियों की संख्या हमें दी हुई है कितनी, 60। तो 100 बटा 60 विद्यार्थियों में एक ही लड़की होगी। तो कुल लड़कियां कितनी थी, अगर आपको याद हो, कितनी थी, 18। बिल्कुल ठीक। तो विद्यार्थियों में अगर 18 लड़कियां होंगी तो क्या आएगा, संख्या 100 बटा 60 गुना 18। जब इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास फिर से क्या आया, 30। तो चाहे हम आशिमा ने जो विधि का उपयोग किया उसको यूज़ करते हैं या हम जॉन ने जिस एक एक विधि का उपयोग किया अगर हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी आई, 30। अगर कुल विद्यार्थियों की संख्या 30 है और लड़कियों की संख्या 18 है तो आप बता सकते हैं लड़कों की संख्या क्या होगी। बिल्कुल सही। 30 में से कुल विद्यार्थियों में से हम लड़कियों की संख्या को जब घटा देंगे तो हमारे पास बाकी कितने बचे, 12। तो जो 12 बचे वो हमारे लड़कों की संख्या है। तो हमने निकालना क्या था, लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात। तो अनुपात क्या रहेगा, लड़कियों की संख्या 18 और लड़कों की संख्या 12, या हम इसे लिख सकते हैं 18 बटा 12। तो ये कितना रहा, 6 को 2 से गुणा किया 12, 6 को 3 से गुणा किया 18, तो 3 बटा 2 का अनुपात है। या हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं,
2 की तुलना में इसको हम 3 भी पढ़ सकते हैं। तो ये हमारे पहले प्रश्न का हल। अब हमने अगले प्रश्न पे जाना है इस उदाहरण के। यदि 2 अध्यापक भी कक्षा के साथ पिकनिक पर जा रहे हैं तो प्रति व्यक्ति खर्च क्या होगा? तो बच्चों किस तरह से हल करेंगे इसको हम? चलिए, प्रति व्यक्ति खर्च का ज्ञात करने के लिए हमें क्या निकालना है? यातायात खर्च। तो उसके लिए हमें क्या करना है? दोनों तरफ की दूरी को हमने दर से गुना करना है। तो आप बता सकते हैं प्रश्न देखकर कि एक तरफ की दूरी कितनी थी? बिल्कुल सही, 55। तो अगर दोनों को हम लें तो 55 गुना 2, आने की भी और जाने की भी दूरी। और दर कितना था? परिवहन कंपनी 12 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से किराया ले रही थी। तो हम इसे गुणा किससे करेंगे? 12 के साथ हम इसको गुणा करेंगे। तो हमारा हल क्या होगा? 55 गुना 2 110। आप करके देख सकते हैं यहाँ पे। 55 को जब मैं 2 से गुना करूंगी, 2 5 10, कुल खर्च क्या होगा? तो 5 दूनी 10 और ये मेरे पास आया 110। अब 110 को जब मैं 12 से गुना करूंगी को देखें तो बता सकते हैं क्या होगा? उसमें था 4,280 रुपए। और यातायात खर्च हमारा 20, या हम इसे निकाला कितना आया? 1,320। इसको भी आप हल कर सकते हैं। 9, कुल खर्च क्या होगा? अल्पाहार खर्च जमा यातायात खर्च। तो अगर आप प्रश्न को देखें तो अल्पाहार खर्च उसमें था 4,280 रुपए। और यातायात खर्च हमारा अभी हमने निकाला कितना आया रुपए? 1,320। इसका योग करेंगे तो हमारे पास आएगा 5600 या 5600। तो कुल व्यक्ति कितने हैं हमारे पास? क्योंकि हमें कुल व्यक्तियों का खर्च निकालना है। तो कुल व्यक्तियों में 18 लड़कियां थी, 12 हमने लड़के निकाले और हमारे साथ उन्होंने दिया है कि 2 अध्यापक भी अगर साथ चलते हैं तो कुल व्यक्ति हमारे पास कितने हो गए? 32 व्यक्ति। तो हम देखते हैं कि आशिम और जॉन ने प्रति व्यक्ति खर्च ज्ञात करने के लिए एक एक विधि का उपयोग कैसे किया। तो 32 व्यक्तियों के लिए खर्च किए जाने वाली राशि कितनी है? 5600, या हम कहेंगे रुपए 5600। तो इसलिए एक व्यक्ति का अगर हमें खर्च निकालना है तो हम क्या करेंगे? इनको भाग करेंगे ना। तो क्या आएगा? 5600 बटा 32। इसको हम हल करेंगे, 2 के टेबल से पहले चलाएंगे। 2 एकम 2, यहाँ पे एक हांसल, 2 को 6 से गुणा करेंगे तो 12। तो यहाँ क्या आएगा? 2 दूनी 4, यहाँ एक हांसल आया, 2 8 16, यहाँ पे 2 जीरोस। फिर इसको हम 2 से चलाते हैं, 2 8 16, 2 1 2, 2 चौके 8 और 2 जीरो। फिर 2 से चलाएंगे, 2 चौके 8, 2 7 14, 2 जीरो, 2 दूनी 4, यहाँ फिर काट देंगे, 2 3 6, 2 5 10, ये 0 और फिर 2 से जा सकता है? बिल्कुल सही, 2 एकम 2, यहाँ पे जाएगा 2 एकम 2, 2 7 14, यहाँ पे 1 2 5 10। तो हमारे पास क्या वैल्यू आई? 175। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हुआ प्रति व्यक्ति खर्च। तो इस तरीके से आपने प्रति व्यक्ति खर्च हल करना है। अब हमारा तीसरा प्रश्न क्या है? यदि उनका पहला स्टॉप विद्यालय से 22 किलोमीटर की दूरी पर है तो वे कुल 55 किलोमीटर की दूरी का कितना प्रतिशत है और कितने प्रतिशत दूरी तय करना शेष है। तो इसका हल देखते हैं। यदि उनका पहला स्टॉप विद्यालय से 22 किलोमीटर की दूरी पर है तो प्रथम स्टॉप की दूरी क्या हुई? 22 किलोमीटर। दूरी का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए आशिमा ने, हम मानते हैं, इस विधि का उपयोग किया, 22 बटा 55, क्योंकि कुल दूरी कितनी है? 55 किलोमीटर और प्रथम स्टॉप कितनी दूरी पर है? 22 किलोमीटर प्रति दूरी पर। तो हम इसको क्या करेंगे? 100 बटा 100 से गुना किया। क्यों? ये अनुपात को 100 बटा 100 बराबर 1 से गुना कर रही है और प्रतिशत में बदल रही है, क्योंकि 100 को अगर 100 से हम काट देंगे तो हमारे पास 1 ही बचेगा। ठीक है, तो उसने इस विधि का उपयोग किया। जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 40%। तो जॉन ने एक एक विधि का उपयोग किया। किस तरह से?
कि 55 किलोमीटर में से 22 किलोमीटर दूरी तय की जा चुकी है। ठीक है, क्योंकि ये उसका प्रथम स्टॉप है। 1 किलोमीटर में से 22/55 किलोमीटर दूरी तय की गई, तो 100 किलोमीटर में कितनी होगी? हम इसको 100 से जब गुना करेंगे, हम 5 के टेबल से इसको चला सकते हैं या 11 के टेबल से चला सकते हैं। 11 5 55, 11 2 22, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये पीछे इसका 0, तो टोटल कितना आ गया? 40%। तो 40% दूरी जो है वो तय की गई है। तो हम क्या देखते हैं, दोनों का उत्तर एक जैसा पाया गया और उनका उत्तर इस प्रकार है। रुकने वाले स्थान की विद्यालय से दूरी कुल तय की जाने वाली दूरी का 40% था, तो इसलिए तय की जाने वाली शेष दूरी का प्रतिशत क्या होगा? बिल्कुल सही, 100% में से 40% घटा देंगे तो हमारे पास बचता है 60%। तो ये हमारे तीसरे प्रश्न का हल। तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको अनुपात और प्रतिशत समझ में आया होगा और इस तरह के प्रश्न आपने हल करने हैं। धन्यवाद।